यूडीए विस्तार के विरोध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। दरअसल उदयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार के खिलाफ शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने किया। मोर्चा ने यूडीए विस्तार को आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और निर्णय को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि हाल ही में उदयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिले के आसपास के करीब 70 गांवों को यूडीए सीमा में शामिल किया जा रहा है। इसी के विरोध में आदिवासी संगठनों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के गांवों को यूडीए में शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों की जमीन और उनके पारंपरिक अधिकारों पर खतरा उत्पन्न होगा। यह फैसला पूरी तरह जनजातीय समाज के अधिकारों का हनन है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोर्चा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि प्रस्तावित विस्तार योजना को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण मोर्चा कार्यकर्ता व सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिससे यूडीए विस्तार को रद्द करने और जनजातीय क्षेत्र की स्वायत्तता बनाए रखने की मांग की गई। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जो जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य पिछड़ा दलित आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है असंवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 ZC के तहत प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों की जो समस्या है वो जस के तस रहती है। वर्तमान देखा गया है, मैंने जो हवाला दिया अनुच्छेद 243 ZC का, ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी न ऐसा कानून आया है, इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर लागू की जा रही है। और इसी को विरोध में आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया है। वसूली के आरोप पार्टी पर लगाए और बीटीपी मन्नालाल जी, कौन मन्नालाल जी? सांसद यहाँ वाले। ओके, एज ए सांसद के रूप में उनको मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन व्यक्ति सह वो मुझे लगते नहीं है कि उनके अंदर मानवता है। आदिवासियत तो नहीं है, आदिवासियत तो नहीं है, लेकिन न मानवता है न इंसानियत है। आप सारे मीडिया साथियों ने सुना होगा, इनका ऑडियो वायरल हुआ था। ये फोन पे भाजपा के कार्यकर्ता को बोले, भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि आदिवासी समुदाय के घर हैं, यहाँ पर कुछ बाप बाड़े हैं। मन्नालाल जी फोन पे उस कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो, इनको लट मारो। मन्नालाल जी क्या बोल रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो, जो दलित पिछड़ा के विरोध में हो, आदिवासियों के विरोध में हो, वो व्यक्ति सह मुझे समझ में नहीं आता। वो उन पे मैं कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो टीका टिप्पणी के काबिल भी नहीं है। राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदी उससे माना जाता है जो काबिल होता है, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी उसी पे किया जाता है तो थोड़ा काबिल होता है, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते। जब से सांसद बने हैं तब से लगा के आज तक उन्होंने आदिवासी समुदाय के विरोध में, दलित के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, इंसानियत के विरोध में काम किया है। सिर्फ धर्म की राजनीतिक ये यूडीए वाला मामला हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? आदिवासी बच्चों की स्कूटी नहीं मिल रही है, उस पर नहीं बोल रहे। रिजर्वेशन पे नहीं बोल रहे। आदिवासी की जल जंगल जमीन जा रहा है, इस पे नहीं बोल रहे। वो जाडोल फलासिया के अंदर पैंथर गया, वो पैंथर एक सांसद कह रहे कि भापाड़ों ने छोड़ा, भापाड़ों ने पैंथर छोड़ा।
सरकार में है, उनकी खुद की सरकार है, और एक सांसद होते हुए इस तरह से आरोप आदिवासियों के घर जलाने की बात करते, वीडियो वायरल हो रहा है। आप खुद स्वीकार करो, अगर किसी दूसरे जनप्रतिनिधि ने फोन पे किसी उनके पार्टी के कार्यकर्ता को बोलते कि उनके आदिवासियों के घर जलाओ, क्या उस पे मुकदमा होता कि नहीं होता मुकदमा। लेकिन मन्नालाल जी थे, भाजपा से थे, इसलिए मुकदमा भी नहीं हुआ, मामला भी दब गया और मीडिया भी बेचारे हाईलाइट ज्यादा नहीं कर पाई। मन्नालाल जी ने खुद ने स्वीकार किया दबी आवाज में, कहा मैंने बोला है, आदिवासियों के घर जला दो ये वर्ड बोला है, उस आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं।